नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं लेकर 11 स्पेशल, जिसमें आज हम कई प्रमुख मुद्दों की बात करेंगे, उसके तह तक जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आज बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की समीक्षा बैठकों की, जो कि मैराथन बैठक के तौर पर चल रही है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन समीक्षा मोड में है। प्रोजेक्ट भवन में सीएम ने सिलसिलेवार विभागों की समीक्षा की। 1, 2, 3 नहीं बल्कि 17 विभागों की समीक्षा की है और इस दौरान कई विभागों की समीक्षा बैठक की और इसमें किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की धीमी गति पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नाराजगी जताई, क्योंकि शुरुआत हुई थी कृषि मंत्रालय की समीक्षा के साथ ही। मुख्यमंत्री ने इसके बाद एक एक करके कई विभागों की समीक्षा की। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हर किसान के हाथ में किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। जब कृषि विभाग की समीक्षा कर रहे थे, मुख्यमंत्री ने कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग को यूरिया और अन्य खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया। सीएम ने कहा कि 31 मार्च 2022 तक सभी किसानों का केसीसी से आच्छादन सुनिश्चित किया जाए। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कई जिलों में पशुधन योजना की प्रगति संतोषजनक नहीं है। कोल्ड स्टोरेज निर्माण की धीमी गति पर भी सीएम ने नाराजगी जताई। वहीं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के दौरान आवास योजना के जरूरतमंदों को आच्छादित करने का आदेश भी दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अक्टूबर तक सभी जरूरतमंदों को आवास योजना का लाभ दें। मनरेगा की योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू किया जाए ताकि लोगों को अपने गांव में ही रोजगार मिले। पोर्टो हो खेल मैदान को भी पूरा करने में कोई देरी ना हो, कोई कोर कसर ना छोड़े ताकि खेल प्रतिभाएं आगे आए। बिरसा हरित ग्राम योजना की समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि पौधरोपण ऐसी जगह पर हो जहां सिंचाई की सुविधा हो, खानापूर्ति ना हो। मुख्यमंत्री ने फूलो झानो आशीर्वाद अभियान की स्थिति की समीक्षा के दौरान महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका से जोड़ने पर भी बल दिया और कहा कि पलास ब्रांड के उत्पादों को प्रमुखता के साथ आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि धोती साड़ी योजना के तहत वस्त्रों का वितरण त्योहारों से पहले कर दिया जाए। साथ ही वस्त्रों की गुणवत्ता से भी किसी तरह का समझौता ना हो। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज में 15वें वित्त आयोग में प्राप्त आवंटन के विरुद्ध स्वीकृत किए गए योजनाओं की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट का प्रावधान किया गया, लेकिन खर्च सही ढंग से नहीं हो रहा है। सभी उपायुक्त और उप विकास आयुक्त इस दिशा में बेहतर ढंग से काम करें। प्रखंड और पंचायत स्तर के कार्यों की समीक्षा करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभागीय समीक्षा के क्रम में ऊर्जा विभाग से कहा कि सोलर पावर प्लांट को बढ़ावा देना की जरूरत इस वक्त है और सरकार की प्राथमिकता में है। ऐसे में सोलर पावर प्लांट को बिजनेस मॉडल के रूप में स्थापित किया जाए। उन्होंने इसके लिए कार्य योजना बनाने का भी निर्देश दिया। सोलर पावर प्लांट के लिए ज्यादा से ज्यादा जमीन चिन्हित करने के लिए जिला उपायुक्तों को उन्होंने आवश्यक कदम उठाने को भी कहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभागीय समीक्षा में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग की ओर से संचालित योजनाओं की भी समीक्षा की। इसमें विशेष रूप से छात्रवृत्ति योजना, वन अधिकार अधिनियम, छात्रावासों की मरम्मत और जीर्णोद्धार की योजनाएं, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम शामिल रहे इन योजनाओं में, जिसकी समीक्षा की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा भी की। इसके तहत दाखिल खारिज के लंबित मामले, भूमि सीमांकन के मामले, राजस्व पदाधिकारियों के न्यायालय में लंबित मामले, भू अर्जन के मुआवजे की स्थिति और विभिन्न विभागों में जमीन हस्तांतरण से जुड़े मामलों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अवैध खनन पर हर हाल में रोक लगनी चाहिए ताकि सरकार को राजस्व का नुकसान ना हो। मुख्यमंत्री ने खनन एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए। इस मौके पर विभागीय सचिव पूजा सिंघल ने मुख्यमंत्री को अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स के गठन की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। तो एक के बाद एक कई विभागों की समीक्षा की, कृषि विभाग की, पंचायती राज की, ग्रामीण विकास विभाग की, ऊर्जा विभाग की, खनन विभाग की, और हर जगह जो कमियां थी उसको लेकर मुख्यमंत्री ने कई दिशा निर्देश दिए और एक के बाद एक तमाम विभागों में जो राज्य प्रायोजित योजनाएं चल रही हैं या फिर केंद्र प्रायोजित योजनाएं चल रही हैं उसकी समीक्षा करते उन्होंने कहा कि योजनाएं धरातल पर उतरे और उन योजनाओं का लाभ। और देखिए, मुख्यमंत्री
समीक्षा के बाद बाहर आए हैं, क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनाते हैं। अभी तो समीक्षा करके निकले ही हैं, अगर उन सबको बताना शुरू करो तो एक और समीक्षा आपके साथ हो जाएगी। कुल मिलाकर आज की चर्चा में राज्य के हालात पर नजर दौड़ाई गई, कई निर्देश दिए गए, कई चीजों में कमियां रही हैं, उन कमियों को दूर करने का निर्देश दिया गया है। कई योजनाओं की गति धीमी है, उन योजनाओं में गति देने की बात कही गई है। राज्य में शांत वातावरण रहे, विधि व्यवस्था बेहतर रहे, इस पर चर्चा हुआ। कुल मिलाकर के आज दिन भर के इस मैराथन में राज्य की एक झलक हम लोगों को देखने को मिला। इसका अब अगली जब बैठक होगी उस पर परिवर्तन आपको, या उस समय हम बहुत कुछ कह रहेंगे, आप लोग के समक्ष अपनी बातों को रखेंगे। अभी चूंकि कोविड संक्रमण स्थिति रही है, कोविड को लेकर के तो संतोषजनक ही स्थिति है, लेकिन कार्य योजनाओं को लेकर कुछ निराशा जरूर है। लेकिन ऐसा नहीं कि निराशा है तो आशा छूट गया, ऐसा नहीं। शायद आज की जो ये मीटिंग है, आज की जो चर्चा थी, ये चर्चा थोड़ी सी और पहले होनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, आज भी हमारे हाथ में वक्त है, इस चीज को रिबिल्ड हम लोग कर लेंगे। जिलावार नहीं, पूरे राज्य के संदर्भ में है। एक एक जिला का आज चर्चा नहीं था, पूरे राज्य का चर्चा था। तो ये राज्य के संदर्भ में ओवरऑल एक ही निर्देश है। यहाँ के गरीब, मजदूर, किसान, यहाँ के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना, यहाँ के लोगों के लिए विकास योजनाओं में गति देना, और जितने भी विभाग हैं उन सभी विभागों का सभी पदाधिकारियों के साथ समन्वय बनाते हुए सभी कामों को जल्द पूरा करने का निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अभी ये समीक्षा बैठक करके ठीक अभी बाहर निकले हैं, और देखिए हमने उनके बयान को आपको सुनवाया, एक्सक्लूसिव ये बयान था। और सबसे पहले हमने सुनाया आपको कि मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने क्या कहा, मीडिया से मुखातिब हुए तो सबसे पहले आपने सुना मुख्यमंत्री ने कहा कि देखिए अभी जो हमने ये बैठक की है इसमें जिलावार बैठक हम समीक्षा नहीं की, बल्कि एक एक विभाग में बाकी 24 जिलों में क्या काम हो रहा है उसकी हमने बैठक, यानी कि विभागवार हमने समीक्षा की, जिलावार इसमें हमने समीक्षा नहीं, क्योंकि उसमें बहुत वक्त लग जाता है। और ये भी कहा उन्होंने कि अगर एक एक करके विभाग के बारे में जानकारी देना शुरू कर दूं तो एक और समीक्षा हो जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर ये रहा कि कुछ एक जगहों पर ही, कुछ एक जिलों में ही किसी योजनाओं में गड़बड़ियां पाई गई हैं और या धीमी गति पाई गई है, बाकी जगह सामान्य रहे हैं। और जहां पे योजनाओं की गति धीमी रही है वहां पर उसे तेजी से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। और इस दौरान 17 विभागों की समीक्षा की, जी हमको जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि 17 विभागों की समीक्षा की है, और इसमें खास तौर पे उन योजनाओं की समीक्षा की गई है
विभाग के कामकाज के नहीं बल्कि उन विभागों के जरिए जो योजनाएं राज्य में चल रही हैं, चाहे वो राज्य प्रायोजित हो या फिर केंद्र प्रायोजित हो, उसकी समीक्षा की गई है। और इसी में उसकी गुणवत्ता को लेकर उसमें आम लोगों को कितना फायदा मिल रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर ये चीजें हमने की है। तो निश्चित तौर पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और आप कहीं ना कहीं देखिए, आपकी चूंकि वित्तीय वर्ष जो 2021-22 है उसका आधा जो है उसकी आधी अवधि खत्म हुई है और देखिए 30 सितंबर है, जैसा कि हम लगातार बता भी रहे हैं आपको। तो इसी कड़ी में ये समीक्षा बैठक हुई और मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें प्रमुख रूप से उन्हीं योजनाओं को हम फोकस करके हमने उसकी समीक्षा की है जिसका सबसे ज्यादा लाभ गरीबों को मिलना चाहिए और सबसे ज्यादा लाभ गरीबों को मिल भी सकता है। तो ऐसी योजनाएं जो जनहित से जुड़ी हुई हैं उनको हमने खासतौर पे चिन्हित करते हुए यहां पर उसकी समीक्षा की है। तो एक एक करके हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से कैसे कैसे किन किन योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। जैसे कि आप देख रहे छात्रवृत्ति योजना पर बातचीत हुई जब एसटी एससी अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग विभाग की समीक्षा कर रहे थे। तो छात्रावास के निर्माण को लेकर जो छात्रावास जर्जर हालत में है उसको लेकर भी समीक्षा की गई। इससे ऊर्जा विभाग की समीक्षा हुई तो सोलर पावर प्लांट्स पर बात हुई। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।